कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे साथियों, नमस्कार। और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे आप सभी लोग होंगे। बहुत शानदार तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त इस चीज को समझेंगे कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट की चौथी क्लास, चौथा पार्ट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और हमारी कोशिश होगी मेरे प्यारे दोस्तों कि हम एक एक शब्द को, एक एक चीज को बहुत बेसिक तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ें। और हम सीख भी रहे हैं। 3 दिन में हमने यही चीजें तो सीखी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो 3 क्लास हमने की है बिल्कुल बेसिक से ही तो की है। और आज की हमारी जो क्लास है चौथी क्लास, इसमें भी हम बेसिक से करेंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे कि आज के इस सेशन के लिए हमारे सभी प्यारे साथी तैयार हैं। बच्चे भी दिखाते रहो एक बार कितने चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। ध्यान से समझना प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथियों को यह चीज पता है कि ये राइट हैंड पर पूर्व होता है, उसके सामने पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। इस तरीके से हमारे डायरेक्शन होते हैं। तो सभी प्यारे वीर बताएंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है। 4 खिलाड़ी PQRS एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं। क्या बोला इसने? 4 players PQRS आर स्टैंडिंग इन ए प्लेग्राउंड इन ए सच वे दैट। अब ध्यान से सुनना आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले क्या बोला, कह रहा है कि Q P के पूर्व में है। Q इज टू द ईस्ट ऑफ P। Q P के पूर्व में है। मानकर चलो कि अगर ये P है तो P का पूर्व इधर होगा कि नहीं, और अगर ये P है तो P का पूर्व इधर होगा और P के पूर्व में Q होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि पूर्व हमेशा राइट हैंड पर होता है। ये बात हर व्यक्ति क्लास में जानता होगा, ठीक है जी। आगे कहता है कि आर पी के, क्या बोला, आर पी के दक्षिण में है। सवाल ने यह कहा है कि जो आर है वो पी के दक्षिण में है। आर इज टू द साउथ ऑफ पी। आर पी के दक्षिण में है तो पी का दक्षिण नीचे होगा और यहां पर आर को लिख देंगे। यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी सुनेंगे कि एस पी के उत्तर में है। तो ये कह रहा है कि एस इज टू द नॉर्थ ऑफ पी। एस पी के उत्तर में है तो पी का उत्तर ऊपर साइड होगा और यहां पर कौन आ जाएगा, एस। क्वेश्चन का डायग्राम एक बार थम्स अप करो। क्या आपने भी सेम बनाया है? जल्दी से बताओ, क्या आपने भी सेम बनाया है? ये सभी प्यारे साथी थम्स अप करेंगे जल्दी से। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर होगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि एस क्यू की किस दिशा में खड़ा है। एस जो है वो क्यू से किस दिशा में खड़ा है, जल्दी से बोलेंगे मेरे दोस्त। अगर ये क्यू है तो क्यू से ये एस की डायरेक्शन को, और बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम के नाम से जानते हैं। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे सी ऑप्शन कितने साथियों का राइट है। थम्स अप रुकने नहीं चाहिए। वाह गजब, बहुत शानदार लग रहा है अब कि वास्तव में मेरे प्यारे वीर बहुत हद तक बहुत बेहतर सीख पा रहे हैं। गजब, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, वेरी गुड। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं।
दूसरे क्वेश्चन पर चलूंगा आज की क्लास के पर। यह बेसिक सा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, मेरे सभी प्यारे वीर बहुत ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं। क्वेश्चन को मतलब ऐसे समझो कि क्वेश्चन को अभी ना थोड़ी देर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बी के उत्तर में है, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं ए बी के उत्तर में है और ए बी के उत्तर में है और सी के पूर्व में है, क्या बोलेंगे? सुनो ध्यान से। ए बी के उत्तर में है और सी के पूर्व में है। गौर से सुनना, पहला स्टेप है कि ए बी के पूर्व में है और सी के उत्तर में। मैं इस क्वेश्चन से आपको कुछ नई चीज सिखाना चाहता हूं, उस चीज को थोड़ा सा समझना, गौर करना। कोई लिखना नहीं है, आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। समझना है कि क्या है ये। मैं दूसरा स्टेप यहां पर लिखता हूं कि ए बी के उत्तर में है, ए बी के उत्तर में है जो सी के पूर्व में है। क्या बोला? जो सी के पूर्व में है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। बाबू इसने कहा कि देखो ये पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है। इन दोनों, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर मैं एक स्टेप को हटा दूं तो बस एक स्टेप ऐसा है जो अलग है, और वो स्टेप है कि इसमें और शब्द का प्रयोग हुआ है और इसमें जो शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा तो कोई अंतर है नहीं। लेकिन और तथा जो शब्द से ही इस क्वेश्चन का पूरा अर्थ बदल गया, पूरा भाव बदल गया। सुनने की कोशिश करना कैसे, और एक एक चीज समझनी है बाबू आपको। जब कभी भी और शब्द का प्रयोग होगा तो यह शब्द का प्रयोग पहले वाले के लिए होगा, यह ध्यान रखना, ठीक है? और शब्द का प्रयोग पहले वाले के लिए होगा, यह ध्यान रखना। इससे पहला क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दो, मैं अभी रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी जो शब्द आएगा तो उसका प्रयोग बाद वाले के लिए होगा, यह आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ए बी के उत्तर में, बाबू अगर ये बी है तो बी के उत्तर में अर्थात ऊपर साइड ए आ जाएगा। कह रहा है ए बी के उत्तर में है तो बी के उत्तर में ऊपर की ओर ए आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बी के उत्तर में ए आ गया अर्थात ऊपर की ओर। कह रहा है और सी के पूर्व में। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सी के पूर्व में कौन है, ए या बी? ए या बी? सी के पूर्व में कौन है, ए या बी? तो और का प्रयोग किसके लिए बताया? पहले वाले के लिए। तो पहले किसका नाम आया? ए का। इसका मतलब सी के पूर्व में ए होगा, सी के पूर्व में ए होगा। बात समझ में आ रही है? और सी के पूर्व में ए है तो सी को यहां लिखो, तभी तो सी के पूर्व में यहां पर ए आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया? जल्दी से बोल दो भाई, जल्दी से बोल दो, क्या ये कॉन्सेप्ट हमको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है? मेरे प्यारे गुड्डा सुनो अब ध्यान से। ये कह रहा है ए बी के उत्तर में है, ए ये हो गया, बी के उत्तर में है तो बी का उत्तर ऊपर होगा। जो सी के पूर्व में, जो का प्रयोग किसके लिए बताया है? बाद वाले के लिए। तो सी के पूर्व में कौन है? सी के पूर्व में कौन है? सी के पूर्व में जो मतलब बाद वाला, और ए और बी में बाद में कौन आया है? बी आया है। तो सी के पूर्व में बी होगा तो सी यहां आएगा और सी के पूर्व में इधर साइड बी होगा। मुझे थम्स अप करके जल्दी से बता दो कि आपको ये अर्थ समझ में आ गया है या नहीं। ये अर्थ आपको समझ में आया कि नहीं, कि और का प्रयोग किसके लिए बाबू और जो का प्रयोग किसके लिए। इनके पर्यायवाची शब्द भी कल को लिख सकता है। जैसे और के लिए जरूरी नहीं है कि और ही लिखेगा,
और के लिए एवं भी लिख सकता है, अथवा भी लिख सकता है, और एवं अथवा तथा लिख सकता है, लेकिन लिख सकता है, गुड्डा किंतु लिख सकता है, बाबू परंतु भी लिख सकता है। ये सभी के सभी शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग पहले वाले के लिए होगा। बात समझ में आ रही है? और मेरे प्यारे गुड्डा, जिसका बोले चाहे जिसकी बोले, जिसकी जिसका जो भी है, इनका प्रयोग बाद वाले के लिए होगा, इनका प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। दूसरा मेथड सुनो रे ध्यान से। अब आप तुम क्या कहोगे, भैया जी ये कॉन्सेप्ट तो चलो ठीक है, पर हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि हम इन्हें रटेंगे कैसे। तुमको लगता है कि तुम मुझसे रीजनिंग पढ़ोगे और रटने की जरूरत पड़ेगी? मेरे प्यारे दोस्त, जिस दिन तुमको रटना पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारी समझ में ना आए, जिस दिन कहे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बता देना उस दिन मेरा लास्ट दिन होगा। मेरे प्यारे वीर, मेरा पढ़ाना ही बेकार है अगर तुम्हारी समझ में ही नहीं आया तो। मेरा पढ़ाने का कोई अर्थ है? सोचो अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो। गुड्डा बस आपको यह ध्यान रखना है कि जितने भी शब्द जय से शुरू होते हैं, ध्यान से देखो, ये सारे शब्द जय जहाज से शुरू हुए हैं। जय, जो की, जबकि, जिसका, जिसकी, ये सब के सब शब्द जैसे शुरू हुए हैं और जैसे शुरू होने पर प्रयोग बाद के लिए होगा। इसके अलावा चाहे कोई भी शब्द है, प्रयोग पहले वाले के लिए होगा। एक बार जल्दी से बोल दो, क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से मेरे प्यारे वीर बताएंगे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया और इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के तुरंत बाद मैं आपको पहला क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा। बहुत सारी कमेंट देख पा रहा हूं कि भैया पहला क्वेश्चन का जवाब इधर उधर हो रहा है, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर दूंगा। सुनो ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को सुन लो, बहुत नॉर्मल वे में सुनना बाबू, बहुत आराम से कॉपी पेन रोक कर। सवाल ने कहा है कि y x के पूर्व में है, y x के पूर्व में है, तो पहले कौन आना चाहिए भाई साहब? पहले x आना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये x है तो y x के पूर्व में है, तो x का पूर्व इधर होगा कि नहीं और y यहां होगा कि नहीं। इस स्टेप में किसी को कोई भी दिक्कत? छोटा सा स्टेप है, कोई समस्या? कह रहा है कि y x के पूर्व में है, x अगर ये है तो x का पूर्व राइट हैंड पर होगा और ये y होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे कह रहा है कि जो z के उत्तर में है, जो का प्रयोग किसके लिए बताया था अभी अभी? जो का प्रयोग किसके लिए? बाद वाले के लिए। अभी तो बोला था, कह रहा था y इज टू द ईस्ट ऑफ x, x के पूर्व में y हुआ। हु इज टू द नॉर्थ ऑफ z, जो z के उत्तर में, तो z के उत्तर में होगा बाद वाला अर्थात x, तो z के उत्तर में x आएगा। तो आप z को यहां पर लिख दो और z के उत्तर में x आएगा, तो z का उत्तर ऊपर है, x ऊपर आ गया। जो z के उत्तर में है, z के उत्तर में कौन? बाद वाला। बाद वाला कौन? x, तो z के उत्तर में x आ गया। आगे क्या कह रहा है? यदि p z के दक्षिण में है, z के दक्षिण में है, तो z का दक्षिण यहां पर हो जाएगा और ये p हो जाएगा। कह रहा है कि y की दिशा, y की किस दिशा में p होगा? गौर से सुनना, y की किस दिशा में p होगा? इसे p चाहिए y पर बैठकर ये देखो कि p कौन सी दिशा में है। इसने बोला है देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y विल p बी, है ना? y की किस दिशा में p होगा? तो y अगर ये, तो y की ये कौन सी दिशा है जिसमें p है? मेरे प्यारे गुड्डा, आप जानते हैं कि ये दक्षिण है, आप जानते हैं कि ये पश्चिम है, तो ये बीच में कौन होगा? दक्षिण पश्चिम। डी ऑप्शन आपका आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त थम्स अप कर दो एक बार कि भैया हमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है,
कोई परेशानी नहीं है। एक बार हो जाए प्यारा सा थम्स अप, भैया बेहतर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है वो बता सकता है मुझे, मैं एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा। ये क्वेश्चन में काफी कमेंट आ रही है कि भैया हमारी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी समझ में क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता, पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कह रहा है 4 खिलाड़ी है, PQRS एक खेल के मैदान में है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या कह रहा है, Q P के पूर्व में है। सवाल कह रहा है कि Q इज टू द ईस्ट ऑफ P, Q P के पूर्व में है। अगर बेटा Q P के पूर्व में, तो पहले P को बिठाना पड़ेगा कि नहीं, और P के पूर्व में इधर साइड Q होगा कि नहीं। तो P के पूर्व में इधर साइड Q हो गया, उसने खुद बोला कि Q P के पूर्व में है, तो P का पूर्व इधर होगा और यहां पर पूर्व में Q आएगा, पूर्व राइट हैंड पर होता है। क्या कह रहा है, आर पी के दक्षिण में, आर इज साउथ ऑफ पी, है ना। आर पी के दक्षिण में, तो पी का दक्षिण यहां पर होगा और यहां पर आर हो जाएगा। और आगे बोला एस पी के उत्तर में है, तो पी का उत्तर ऊपर की ओर ही तो होगा भैया, उत्तर ऊपर ही तो होता है, तो यहां पर एस आ जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो गुड्डा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस क्यू की किस दिशा में खड़ा है? जो एस है वो क्यू की कौन सी दिशा में खड़ा है? क्यू की कौन सी दिशा में खड़ा है? तो मुझे यह बताओ कि ये क्यू के आधार पर ये एस की दिशा कौन सी है? हम सभी जानते हैं ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम होगा, सी ऑप्शन राइट है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, अब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भैया डिक्टो समझ में आ गया है। थम्स अप कर दो एक बड़े ही प्यार से कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हमको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है, बहुत शानदार तरीके से हम इसे सीख चुके हैं। एक प्यारा सा थम्स अप। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा अब, और आप बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब क्या होगा। गौर से सुनेंगे, गौर से, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना गुड्डा, सुनो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? सवाल ने क्या बोला, स्टेप टू स्टेप ही चलना है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है कि यार कैसे करूंगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए साफ साफ मना है, आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ना है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा है कि राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में स्थित है। क्या बोला? राम्स हाउस इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णास हाउस। राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में है। मानकर चलो ये कृष्णा है, तो कृष्णा के घर से दक्षिण में है। राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में। अगर ये कृष्णा है तो कृष्णा के दक्षिण में यहां पर किसका घर हो जाएगा? राम का घर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन में केवल इतना सा काम किया कि इसने बोला कि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है, तो कृष्णा का घर ये है, तो इसका दक्षिण नीचे होगा और नीचे राम का घर हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे सुनो ध्यान से, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है। अब ये मत सोचना कि सर यहां पर और आया है तो उसका प्रयोग करो, ये और का मेथड अलग वाला है। यहां पर और के बाद एक आदमी का नाम नहीं है, ये स्पष्ट, ये तो इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्या कह रहा है, गोविंदा का घर कृष्ण के घर के पूर्व में है, तो ये कृष्ण का घर है तो इसका पूर्व इधर होगा और यहां पर गोविंदा का घर आ जाएगा। जल्दी से बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन ने बस इतना सा बोला कि गोविंदा का घर कृष्ण के पूर्व में है, अगर ये कृष्ण है तो कृष्ण का पूर्व इधर होगा और यहां पर गोविंदा आएगा। कह रहा है राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में है? ये जो राम का घर है
ये इस गोविंदा के घर से ये कौन सी दिशा में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बस कि राम का घर कौन सी दिशा में है। हम जानते हैं कि ये दक्षिण है, हम जानते हैं कि ये पश्चिम है, हम जानते हैं कि हमें बीच का डायरेक्शन चाहिए, तो दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर होगा। गुड्डा डी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बताओ, यहां तक बता दो, किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या यहां तक प्रश्न में कोई भी दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या, हारी बीमारी है? वाई की किस दिशा में पी होगा, तो वाई की दिशा में ये पूछा था, कौन सी दिशा में पी है। यहां पूछा था एस क्यू के किस दिशा में, ये एस क्यू के किस दिशा में। कोई भी क्वेश्चन पूछे, दिक्कत कहां आ रही है, जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है। बोलो जल्दी से। बहुत ही शानदार। मैं अब आपको लेकर चलूंगा एक अनोखे मेथड पर, और हेडिंग आप लोग कॉपी में लिख रहे होंगे, परछाई पर आधारित प्रश्न। क्या बोला मैंने? परछाई पर आधारित प्रश्न। तो मेरे सभी प्यारे वीर अपनी कॉपी में एक बहुत ही सुंदर सी हेडिंग लिखेंगे, परछाई पर आधारित प्रश्न। और मैं ये चाहूंगा कि आने वाली लगभग 15 से 20 मिनट तक आप सभी का ध्यान बोर्ड पर हो, केवल समझने पर। कुछ आपको लिखना नहीं है, किसी से आपको हाय हेलो नहीं करनी, कोई पास में बैठा है या बैठी है उससे लेना देना नहीं है। अभी सीधा फोकस होना चाहिए संदीप सर की बातों पर, भैया की बातों पर। ठीक है? ये ना कि ओहो इन चीजों में नहीं लगना है अभी। ठीक है? आ जाओ। कभी पता चले हर चीजें कॉपी पेस्ट हाथ से करे जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं। कभी पता चले कि हर एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं, पता चले कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। अभी केवल मैं देखूंगा कि कमेंट 0 होती है कि नहीं। ध्यान से सुनना। परछाई पर आधारित प्रश्न क्या है ये? परछाई पर आधारित प्रश्न क्या है ये? बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सभी मेरे प्यारे वीर ध्यान से समझेंगे। सवाल यहां पर ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक क्वेश्चन आपसे बोल रहा हूं। क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि एक दिन सुबह के समय, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना, सवाल को पूरा लिख रहा हूं मैं पहले। एक दिन राम व श्याम, एक दिन सुबह के समय राम व श्याम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। खड़े होकर, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे। ठीक है जी। आगे कहता है श्याम की परछाई, श्याम की परछाई, श्याम की परछाई राम के बाएं थी। श्याम की परछाई राम के बाएं मतलब लेफ्ट थी। सही है? लेफ्ट थी। तो यहां से एक क्वेश्चन फर्स्ट तो ये पूछा है कि राम का मुंह कौन सी दिशा में होगा। राम का मुंह कौन सी दिशा में है। पहला तो यह है कि राम का मुंह कौन सी दिशा में है, और दूसरा क्वेश्चन यह पूछा है कि श्याम का मुंह कौन सी दिशा में है। गुड्डा बहुत प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से देखना समझना। कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ 0 कर दो। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, क्वेश्चन में तुम जोर लगा लो।
ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता कि समझ में बिल्कुल भी ना आए। सुनो ध्यान से सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना अब सवाल को। बेटा बहुत जीरो लेवल से बेसिक मेथड से मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन है परछाई का। सबसे पहली बात, ये खड़े होकर बातचीत करें, ये बैठ के बातचीत करें, ये लेट के बातचीत करें, या ये पेड़ पे उल्टे लटक के बात करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो, तो मैंने कहा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्शन होते हैं, सही है। ये डायरेक्शन कौन सा है? ये पूर्व है, बहुत बढ़िया। इसके सामने कौन सा होता है? पश्चिम। उत्तर कहां है जी? ऊपर। और दक्षिण कहां भाई साहब? नीचे। बहुत ध्यान से समझ लेना गुड्डा, दक्षिण यहां पर है। अब सुनो ध्यान से, इस तरीके से मैंने यहां पर ये डायरेक्शन लिख लिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा, पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह फोकस करना है कि जब ये मित्र बात कर रहे थे वो समय सुबह का है या शाम का है? ठीक है, पढ़ते हैं। सवाल ने कहा एक दिन सुबह के समय। कौन सा समय आया? ये सुबह का। ये सीधा सीधा इसमें दिया गया नहीं है, ये पूर्व पे ऐसे करके सर्कल लगा दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बाबू इसने कहा कि सुबह के समय, तो सुबह को सूर्य कहां होता है? पूर्व में, तो मैंने पूर्व पर सर्कल लगा दिया। ठीक है। अगर ये समय होता शाम का, अगर ये शाम का समय होता तो मैं पश्चिम पर सर्कल लगा देता, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का समय था तो पूर्व पर लगा दिया, शाम होता तो पश्चिम पर लगा देता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला? राम व श्याम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। श्याम की परछाई राम के बाएं थी। क्या बोला? राम के बाएं थी। हमें फोकस करना है, दाएं थी या बाएं थी? दाएं थी या बाएं थी? राइट थी या लेफ्ट थी? तो इसने बोला राम के बाएं थी। बाएं थी मतलब लेफ्ट थी। और जो इसने बायां बोला है ना, जो इसने बायां बोला है, तो कुछ मत करो, जहां आपने सर्कल किया वहां से बायां घूम जाओ। बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से जब आप बायां घूम गए तो कहां पहुंच गए? उत्तर में। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अगर यह कहता दाएं थी तो मैं दायां मतलब क्लॉकवाइज घूम जाता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो उत्तर है ना, ये इनमें से किसी एक व्यक्ति का मुंह है। या तो राम का मुंह है या श्याम का मुंह है, ये इनमें से किसी एक व्यक्ति का मुंह है। लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चले कि ये राम का मुंह है या श्याम का मुंह है? तो ये पता कैसे चलेगा? सुनो, ये कह रहा है कि श्याम की परछाई राम के बाएं थी। ये जिसका भी बायां होगा, सुनो ध्यान से, ये जिसका भी बायां होगा या दायां होगा, जो भी होगा, ये उसी का ही मुंह निकल के आएगा उत्तर में। अब ये ध्यान से देखो, ये बायां किसका है? ये कह रहा है श्याम की परछाई राम के बाएं, राम के बाएं, राम के बाएं। भैया राम के बाएं बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? राम के बाएं बोला है, तो इसका मतलब हुआ कि ये राम का ही मुंह होगा। तो मेरे गुड्डा, राम का मुंह उत्तर दिशा में हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? थोड़ा थोड़ा यो मत सोचियो भैया कम समझ में आ रहा है, दिक्कत मत लो। कम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं सिखाऊंगा तुम्हें, दिक्कत क्यों ले रहे हो? अभी और क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे। कब तक समझ में नहीं आएगा? हद तो देखेंगे कि कब तक, वो कौन सी हद है। वो कहते हैं ना, वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगा प्यार। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, वो कौन सी हद है जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। मैं भी तो देखूं। तुम्हें जिद होनी चाहिए सीखने की, मुझे जिद होनी चाहिए सिखाने की। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरे प्यारे दोस्तों चीजों को रोक दे। ये कह रहे हैं श्याम का मुंह कौन सी दिशा में? तो सीधी सी बात है, जब राम का उत्तर में आ गया तो श्याम का कहां आएगा? दक्षिण में। खत्म हो गया सवाल भाई साहब, कुछ है ही नहीं। बोलो, यहां तक बोलो, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है क्या? यहां तक उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ओके चल रहा होगा। अब सुनो ध्यान से,
सुनो अब ध्यान से प्रश्न को। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और सिखाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि कोई बात नहीं, आपको यह समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कम आया कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से क्वेश्चन को, अब सुनेंगे ध्यान से कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या होगा। सवाल कह रहा है एक दिन शाम के समय, समय कौन सा है इस बार, शाम का समय, शाम का है। श्याम की परछाई राम के दाएं थी, दाएं थी, दाएं मतलब राइट थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है राम का मुंह कौन सी दिशा में है, श्याम का कौन सी दिशा में है। प्रश्न को ध्यान से सुनना सभी मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से सुनना। ये वो ट्रिक है जिसके बाद आप कॉपी पेन का भी यूज नहीं करेंगे, गुड्डा नहीं करेंगे। सुनो ध्यान से। सवाल कह रहा है तुमको बस दो चीज ही तो देखनी है क्वेश्चन के अंदर। एक तो ये देखना है कि समय कौन सा है, और एक ये देखना है कि परछाई दाएं पड़ रही है या बाएं पड़ रही है। क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहा है एक दिन शाम के समय, शाम शाम शाम, शाम को सूर्य कहां, शाम को कहां सूर्य है, शाम को सूर्य पश्चिम में होगा जी, शाम को सूर्य पश्चिम में होगा जी। तो भैया ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम में सूर्य शाम को हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो परछाई दाएं पड़ रही है या बाएं पड़ रही है। कह रहा है कि श्याम की परछाई राम के दाएं थी, दाएं थी, दाएं थी, दाएं थी, दाएं थी। तो दायां घुमा दो ना यार, जहां गोला किया है वहां से दायां घुमा दो। जब यहां से दायां घुमाओगे तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो ये आ गया इश्क दी गली विच करो एंट्री, मतलब उत्तर की ओर आ जाओ। यहां तक कोई सवाल दी गली विच करो एंट्री, तो हमने ये जैसे ही घुमाया तो ये उत्तर की ओर आ गया। दोस्त यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, दोस्त यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब एक बात कंफर्म है कि उत्तर में किसी ना किसी का मुंह तो है, उत्तर में किसी ना किसी का मुंह तो है। सवाल उठता है किसका, तो जिसका भी ये दायां होगा। सवाल कह रहा है कि श्याम, श्याम की परछाई राम के दाएं थी। सवाल कह रहा है श्याम की परछाई राम के दाएं थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये राम का ही मुंह होगा। इसका मतलब यह हुआ कि राम का जो मुंह है वो उत्तर में होगा, राम का जो मुंह है वो उत्तर में होगा। और मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे श्याम का कहां होगा फिर, दक्षिण में। ये छोटी सी बातें समझ में तो आई होंगी, बोलो जल्दी से। पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा इस क्वेश्चन में समझने का स्तर विकसित हुआ होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी बढ़ेगा। सुनो ध्यान से अगला क्वेश्चन। प्रश्न को कैसे करेंगे, अब मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आप कहोगे 20 बार बताओ, मैं 25 बार बताऊंगा, लेकिन मैं भी तो देखूं कि समझ में क्यों नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, इस बार राम और श्याम का नाम चेंज कर रहे हैं, कुछ यूनिक लाते हैं इस बार, है ना, कुछ और नाम लिखेंगे। अब कुछ और नाम लिखेंगे। सवाल कह रहा है एक दिन, यहां पर समय लिखो सुबह का। एक दिन सुबह के समय ए तथा बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सवाल में अब यहां पर समझेंगे। सवाल कह रहा है ए की परछाई बी के दाएं थी, ए की परछाई बी के दाएं थी। तो सवाल यहां पर है ए का मुंह कौन सी दिशा में, बी का मुंह कौन सी दिशा में। बस ये क्वेश्चन करना है गुड्डा। एक बार प्लीज कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लेना। सुनो ध्यान से, प्रश्न को ध्यान से सुनना। भाई कुछ नहीं है, ये मेरे सामने क्वेश्चन है, मैंने कहा ये डायरेक्शन है, यहां पर ये पूर्व है, ये सामने पश्चिम है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण कहां है जी, नीचे। सवाल में समय देखो, समय कौन सा है, सवाल में समय देखो, समय 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 कौन सा है। सवाल ने कहा एक दिन सुबह के समय, सुबह को सूर्य कहां होगा जी, पूर्व में। पूर्व पर सर्कल कर दिया, ठीक है भैया, पूर्व पर सर्कल कर दिया। सवाल ने कहा सुबह का समय है, तो मैंने पूर्व पर सर्कल कर दिया, शाम का होता तो पश्चिम पर कर देता। कह रहा है ए तथा बी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ए की परछाई बी के दाएं थी,
बी के दाएं थी, दाएं 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 दाएं, तो दायां घुमा दो। जैसे ही मैं दायां घुमाऊंगा तो पूर्व से दायां कौन आ जाएगा? दक्षिण। भाई दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में से दक्षिण में किसी ना किसी का मुंह है। अब सवाल यह उठता है कि दक्षिण में किसका मुंह है? तो जिसका भी ये दायां होता है उसी का मुंह होता है। एक ही परछाई बी के दाएं, एक ही परछाई बी के दाएं, 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 तो ये दायां बी का है। तो इसका मतलब इस दक्षिण में बी का मुंह होगा। तो बस बी का मुंह कहां है? दक्षिण में। और बाबू जब बी दक्षिण में तो ए कहां है? उत्तर में। खत्म काम। इतना सही तो काम था। बोलो जल्दी से। मैं तुम्हें यह मेथड इसलिए सिखाना चाहता हूं क्योंकि 60 मिनट में एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन करने पड़े हैं बेटा। यह कोई मजाक खेलना है। मैं इतना गणित जरूर जानूं कि 60 मिनट में 180 क्वेश्चन का मतलब है कि 1 मिनट भी ना मिले एक क्वेश्चन के लिए। और जब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी ना मिले तो स्पीड ऐसे होनी चाहिए श्यों देसी कुछ क्वेश्चन की। और हर एक क्वेश्चन लेंथी मेथड से करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन को तुम लेंथी से करोगे तो कैलकुलेशन में ही उलझ के रह जाओगे। बात आ रही है समझ में? अब मुझे ईमानदारी से बताओ कितने दोस्तों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? बोलो जल्दी से। अब तुम्हें लगेगा भैया अभी समझ में आयो तो है, पर और प्रैक्टिस हो जाती तो क्या ही कह सकते थे, और भी जबरदस्त समझ में आ जाए। मैं प्रैक्टिस के लिए मना नहीं कर रहा हूं। सुनो ध्यान से, फिर से सुनो क्वेश्चन को फिर से सुनो। क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी समझ लो क्वेश्चन को, कितना भी समझ लो। क्वेश्चन में यहां पे ध्यान से समझियो, इस बार ए और बी भी नहीं है, कोई और ही नाम लेंगे। अब यहां हमने लिख दिया कालू और यहां लिख दिया भूरा, ठीक है जी। तो भैया एक दिन कालू और भूरा बात कर रहे आमने सामने बैठ के, कालू और भूरा। एक दिन, अच्छा एक दिन शाम के समय लिख लेना। एक दिन शाम के समय भूरा तथा कालू आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। भूरा की परछाई कालू के दाएं थी, कालू के दाएं थी। सही है। सवाल कह रहा है सबसे पहले कि कालू का मुंह कौन सी दिशा में था, दूसरा कह रहा है भूरा का मुंह कौन सी दिशा में था। बताओ गुड्डा जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से। गुड्डा ध्यान से देखियो। सवाल कह रहा है कि एक दिन शाम के समय, शाम को सूर्य कहां होगा? पश्चिम में। पश्चिम पे सर्कल लगा दो। बहुत बढ़िया, कुछ है ही नहीं यहां तक तो। सवाल कह रहा है भूरा तथा कालू आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। भूरा की परछाई कालू के दाएं थी, कालू के दाएं थी। और भूरा की जो परछाई है वो कालू के दाएं है। तो भाई दायां घूम जाओ, और पश्चिम से जब दायां घूमोगे तो मतलब क्लॉकवाइज कहां पहुंच गए? उत्तर पर। मेरे प्यारे गुड्डा आप कहां पहुंच गए? सीधे उत्तर पर। अब आप लोग मुझे यह बताओ कि उत्तर में इन दोनों में से किसी ना किसी का मुंह है कि नहीं? 100% है जी। किसका? जिसका भी ये दायां होगा, जिसका भी ये दायां होगा। सोचो ये दायां किसका है? तो मेरे प्यारे गुड्डा भूरा की परछाई कालू के दाएं थी, भूरा की परछाई कालू के दाएं थी, कालू के दाएं थी, कालू के दाएं थी। तो ये कालू का ही मुंह होगा उत्तर में।
तो कालू का मुंह लिख दो कालू, तुम उत्तर में देखो। और अगर कालू उत्तर में है तो भूरा कहां है? दक्षिण में। क्या हमें यह कॉन्सेप्ट समझ में आया है? बताओ। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या हमें यह कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। एक बार यार थम्स अप कर दो कि भैया ये ट्रिक कैसी लगी तुम्हें, परछाई वाले इन क्वेश्चनों की ये ट्रिक कैसी लगी, एक बार थम्स अप कर दो बाबू जल्दी से। अब मेरे कुछ प्यारे वीर ऐसे हैं जिनकी लगातार कमेंट आ रही है, लगातार कमेंट आ रही है कि भैया अगर मानकर चलो कि ये समय ना सुबह का होता और ना ही शाम का, ये सवाल होता कि एक दिन दोपहर के समय ए तथा बी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ए की परछाई बी के दाएं थी, तो ए का मुंह किस दिशा में, बी का मुंह किस दिशा में? क्या आंसर दोगे बताओ। ये बहुत सारे बच्चों की कमेंट है कि अगर दोपहर का समय हो तो क्या करें। ये बहुत सारे बच्चों की कमेंट है कि भैया जी अगर दोपहर का समय हो तो क्या करें। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी दोपहर आएगा, जैसे ही तुम्हें दोपहर दिखे, ध्यान से सुनना। यार क्या करवा रहे हो? हेलो हेलो हेलो, आवाज एक बार बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, सही आ रही है क्या? एक बार थम्स अप करना, क्या मेरी आवाज सही पहुंच पा रही है आप सभी प्यारे साथियों तक? क्या मेरी आवाज सही पहुंच पा रही है अब? बहुत पीछे चल रहा है इसमें। हेलो हेलो हेलो, चलो भाई अब सुनो ध्यान से। सवाल करा एक दिन दोपहर के समय, गुड्डा जैसे ही दोपहर का समय आएगा, कहने का मतलब सुनना ध्यान से। अब बच्चे सोचेंगे कि जब सुबह का समय होता था तो आप पूर्व मान लेते थे, शाम का समय होता था तो आप पश्चिम मान लेते थे, अब दोपहर को क्या मानेंगे? तो दोपहर देखते ही, सुनो ध्यान से, आज के बाद जब क्वेश्चन के अंदर तुम क्वेश्चन देखने जाओ और तुम्हें पेपर में मिल जाए दोपहर और तुम्हें यह दिख जाए कि सवाल परछाई वाला है, गुड्डा ठीक है सवाल परछाई वाला है, और जैसे ही दोपहर दिख जाए तो तुरंत मेरे प्यारे गुड्डा एक ऑप्शन मिलेगा वहां में, ज्ञात नहीं कर सकते, इस पर टिक लगा देना। कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। अब तुम लोग कहोगे कि भैया ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, प्रूफ करो इस बात को। इसलिए नहीं कर सकते बाबू क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि समय कौन सा दिया है, समय दिया है दोपहर का। एग्जामिनर यूं लग रही है कि ये बालक बस रीजनिंग ही पढ़ के आया हुआ है, जबकि बालक तो ज्योग्राफी पढ़ के भी गए हुआ है। और हर व्यक्ति जानता है कि दोपहर के समय सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, दोपहर के समय सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, सूर्य सिर के ऊपर होगा, सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, परछाई या तो बनेगी नहीं, या यूं कहूं बनेगी भी तो पैरों के नीचे छिप जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों तुम मुझे यह बताओ, परछाई या तो बनी नहीं या पैरों के नीचे छिप गई, तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? सीधा सा कॉन्सेप्ट हुआ कि परछाई दाएं बाएं कैसे पड़ सकती है जब परछाई थी ही नहीं। तो इसलिए आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। इंग्लिश में इस चीज को लिख सकते हैं CND, कांट बी डिटरमाइंड। CND कांट बी डिटरमाइंड। और मेरे प्यारे दोस्त ये जो दोपहर के स्थान पर रात का समय दिख जाए, इसमें भी आंसर यही होगा CND, कांट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्यों गुड्डा? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि रात के समय भी परछाई नहीं बनती। अब ये मत सोचना कि भैया रात के समय चांदनी रात हो तो है बाबू, तुम्हारी जिंदगी में दूर दूर तक है चांदनी, तुम्हें लगे है चांदनी तुम्हारी जिंदगी में दूर दूर तक? अंधेरी रात, अंधेरा,
सही है ना। अंधेरी रात में भी परछाई नहीं बनेगी, रात का मतलब अंधेरा होगा। और योमी मत कहियो कि काई ने चटक नहीं दबा देता, लाइट जला देता। मेरे प्यारे गुड्डा, रात का मतलब अंधेरा। सी एंड डी आंसर फिक्स रहेगा। अब बताएंगे कि मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। सवाल में ये परछाई वाला ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है यानी ईस्ट, ये पश्चिम है, ये उत्तर है ऊपर, और ये बचा हुआ डायरेक्शन दक्षिण है। ये मेरे प्यारे गुड्डा हमने जितनी भी मेहनत की है ना अब तक, हमने जितनी भी मेहनत अब तक इसे सीखने में की है, अब पता चलेगा कि हम कितना सीख पाए हैं। सूर्य कहां होगा, शॉर्टकट में आंसर देना है जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के समय सूर्य कहां होगा, पूर्व में, तो ये पूर्व पर हमने सर्कल बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा है एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं, भाई एक्स और वाई एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये एक्स आ रहा है और वाई ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है कि वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। क्या बोला, बाईं ओर बनती है। तो बाईं ओर बनती है तो इसका बायां घूम जाओ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कहां पहुंच गए, उत्तर में। मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो उत्तर आया है इसमें किसका मुंह है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें जो मुंह होगा वो उसका होगा जिसका भी ये बायां या दायां होगा। सवाल ने कहा है y की छाया x के बाएं, x के बाएं, तो ये बायां किसका है, ये बायां x का है, तो ये मुंह भी x का ही होगा। पूछा किसका है, x किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, x का ही पूछा गया है, तो उत्तर ही आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट है। बताएंगे कि प्रश्न में यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्तों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। जल्दी से बोलो, ये क्वेश्चन एकदम ओके है। हमने जितनी मेहनत अभी क्वेश्चन में की थी उस मेहनत का ही फल है कि आपने चुटकी में आंसर कर दिया। सुनो ध्यान से, अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर है, गौर से सुनना। सवाल क्या कह रहा है, ये हमारे पास डायरेक्शन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पूर्व है, ये पूर्व के सामने पश्चिम है, पश्चिम से ऊपर की ओर ये उत्तर है, और ये गुड्डा ये दक्षिण है। सवाल कह रहा है सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद का मतलब सूर्य कब उदय होता है, सुबह को, इसका मतलब सुबह की बात चल रही है। तो सुबह की बात चल रही है तो सूर्य कहां होगा, पूर्व में। एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुंह किए खड़ा था। पोल का मतलब है जो खंबा लगा हुआ होता है, कोई लट्ठा टाइप लगा हुआ है। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, पोल की छाया उसके कहां पड़ती है, दाईं तरफ, तो इसका दायां इधर आ गया, और ये दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज कहां पहुंच गया, दक्षिण में। कह रहा है वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था। अब पोल का तो मुंह होगा नहीं, सीधी बात है, पोल की छाया जो पड़ रही है वो कुमार के दाईं ओर पड़ रही है, और कुमार का ही मुंह पूछा गया है। तो किस दिशा की ओर मुंह कर खड़ा है, तो ये भैया मुंह जो दाएं पड़ रही है वो भी कुमार के पड़ रही है, और कुमार का ही पूछा है, तो दक्षिण ही आंसर हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे वीर इस क्वेश्चन को समझना, मेरे सभी प्यारे गुड्डा इस क्वेश्चन को समझना, बड़े ध्यान से बताएंगे कि जैसे कि हमारे पास ये डायरेक्शन है, जैसे कि ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, इसके सामने ये पश्चिम डायरेक्शन है, उत्तर डायरेक्शन ऊपर होगा और दक्षिण डायरेक्शन नीचे होगा। सवाल कह रहा है एक दिन सूर्यास्त से पहले, बेटा सूर्यास्त से पहले है ना, ये कह रहा है बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले का समय मतलब कौन सा, पश्चिम होगा। भाई सूर्यास्त से पहले मतलब सूर्यास्त होता है शाम को, बेटा सूर्योदय सनराइज सुबह, सूर्यास्त सनसेट शाम,
इवनिंग। कह रहा है सूर्यास्त से पहले मतलब शाम को, तो शाम का मतलब क्या हो गया? पश्चिम। ठीक है, पश्चिम हो गया। सवाल क्या कह रहा है? शाम का मतलब हो गया पश्चिम, तो इसका अर्थ है कि पश्चिम पर सर्कल कर दिया। कह रहा है कि सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। कौन कौन बात कर रहे हैं? सचिन और अंजलि। कह रहा है कि यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, गौर से सुनना, सचिन के बाईं ओर थी। क्या बोला? बाईं ओर थी। तो जैसे ही बाईं ओर घूमूंगा, बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही बाईं ओर घूम गया तो एंटी क्लॉकवाइज कहां पहुंच गया? दक्षिण दिशा में, दक्षिण में। अब सवाल उठता है कि दक्षिण में किसका मुंह है? तो गुड्डा जिसका भी ये बायां है, तो ये कह रहा है कि सचिन के बाईं ओर थी, सचिन के बाईं ओर, तो इसका मतलब ये सचिन का बायां है। और ये इसका मतलब दक्षिण में किसका मुंह है? सचिन का। और पूछा भी किसका है? सचिन किस दिशा की ओर मुंह कर खड़ा है? दक्षिण की ओर। यही करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे वीर, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही ज्यादा सही तरीके से इस क्वेश्चन को जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन में यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में हमने परछाई पर आधारित क्वेश्चनों को बहुत डिटेल में पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन ट्रिकों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा, जाना होगा। बाबू बस इतनी सी बात करूंगा कि मेहनत करते रहो शानदार तरीके से। यह मेहनत निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता तक लेके जाएगी। आज के दिन बुरे हैं, आज की स्थिति बेकार है, मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को समझना है। मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को समझेंगे। मेरे प्यारे वीर, एक चीज बढ़िया तरीके से समझ लो कि अगर माता पिता ने हम पर भरोसा किया है, माता पिता से पूरी दुनिया कहती होगी कि भाई अब इसकी उम्र नौकरी की है, इसे कहीं प्राइवेट नौकरी की तरफ भेजो, कितनी भर्ती दिखाओगे। हमारी बहनें हैं तो बड़े ताने माता पिता को मिलते होंगे, अरे इसकी शादी कर दो ना। मेरे प्यारे गुड्डा, ये समाज वाले लोग कहीं ना कहीं जीते जी बहुत ताने देते हैं। हमारे माता पिता का हृदय वास्तव में मैं नहीं कह सकता किसका बना हुआ है, जो इतने लोगों के ताने सुनकर भी लास्ट में एक ही बात कहते हैं, बच्चे तू मेहनत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। बचपन में छिपकली से डरने वाली वो लड़की आज मगरमच्छों से लड़ जाती है। किसकी खातिर? हमारी खातिर। घर में कहते हैं ना कि एक आदमी का खाना बचा हुआ है और 2 आदमियों को भूख लग रही है, तो सबसे पहले कौन कहेगा कि मुझे भूख नहीं है? मां। मां को ऐसे ही मां नहीं कहा गया। वास्तविकता यह है कि उनके जैसा कोई है ही नहीं। वास्तविकता यह है कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारी लोगों की चीजें सुनी है कि हम कामयाब हो जाएं। निश्चित रूप से हम होंगे भी, ऐसा थोड़े है कि हम कामयाब नहीं होंगे भाई, बस थोड़ा सा समय लग रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, ये मेहनत चलती रहेगी तो वो दिन भी आएगा। पर एक चीज कह रहा हूं बस लास्ट में जाते जाते, जिस दिन कामयाब हो जाओ ना, मम्मी पापा को पूरी दुनिया दिखा देना। पूरी दुनिया का मतलब पता है क्या है? उनकी वो ख्वाहिशें जो अधूरी हैं आज भी। कभी महसूस करके देखना, कभी महसूस करके देखना कि तुम उन्हें कब से देखते आ रहे हो और आज वो कैसे हो गए। दुनिया में ये कमी है, वो कमी है, दुनिया ऐसी है, वैसी है। हम बहुत इन लोगों की चीजें अपने बारे में सोचते हैं। सच बता रहा हूं, कभी मम्मी पापा के पास बैठ के देखना और कभी कोशिश करना कि ये जानने की कि उनके दिल में क्या है। कभी देखना, मेरिट में जैसे बाहर हो जाते हैं ना, तो वो बस एक चीज कहते हैं, कोई बात नहीं, और भर्ती आएंगी बाबू, और मेहनत करियो। जबकि ये वास्तविकता है कि जितना दिल तुम्हारा दुखता है उससे कई गुना उनका दुखता है, क्योंकि उनके पास मौका था
कि जिस दिन रिजल्ट आएगा वो पूरी दुनिया को कहेंगे कि देखो मेरे बच्चे ने कमाल कर दिया। लेकिन वो मौके मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जरूर लेके आओगे, मुझे भरोसा है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मैं समझ सकता हूं आप लोगों की प्रॉब्लम। आप लोग अभी उस अवस्था में चल रहे हैं जहां पर कह रहे हैं तो भी गलत है और सह रहे हैं तो भी गलत है। कह नहीं सकते, सह नहीं सकते। लेकिन गुड्डा कोई बात नहीं, मेहनत करो, अपना भी टाइम आएगा। मेहनत करते रहो। कहेंगे कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना ये वर्दी कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत जल्दी वो दिन होगा जब आपके सपने पूरे होंगे। गॉड ब्लेस यू। माता सरस्वती आपकी रक्षा करें। बच्चे शाम को टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा, उसमें मैसेज जरूर कर देना। आज की क्लास में कोई कमी रह गई हो तो वो निश्चित रूप से हम सुधार उसमें करेंगे। कोई भी कमी आपको लगती है, अच्छाइयां बताने की जरूरत नहीं है, कमियां क्या है ये आप मुझे बताएंगे तो मैं उन पर निश्चित रूप से काम करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।